क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने जेल में ही क्यों जन्म लिया? पूरा सच जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। काली अंधेरी रात में जब वे आए तो सबसे पहले जन्म देने वाले के शरीर की जंजीरें कट गई, कैद करने वाले कपाट भी खुल गए। वस्तुतः श्री कृष्ण आए ही थे बेड़ियां काटने, हर तरह की बेड़ियां। जन्म लेते ही वे बेड़ियां काटते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो लज्जा और अपने पराये की जंजीरें काटते हैं। ऐसे काटते हैं कि सारा गांव चिल्लाने लगता है, कन्हैया हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, लड़कियां, सब, कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं। श्री कृष्ण प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं और सिद्ध करते हैं कि प्रेम देह का नहीं, हृदय का विषय है। और इसीलिए तो श्री कृष्ण के वहां से चले जाने के बाद भी किसी के प्रेम पर तनिक भी असर न पड़ा। माथे पर मोर मुकुट बांधे श्री कृष्ण इस तरह स्वयं को गोस्वामी सिद्ध करते हैं। वे एक ही साथ पूर्ण पुरुष और गोस्वामी की दो परस्पर विरोधी उपाधियां धारण करते हैं। कुछ दिन बाद वे समाज की सबसे बड़ी रूढ़ी पर प्रहार करते हैं, जब पूजा की पद्धति ही बदल देते हैं। देवताओं के स्थान पर लौकिक और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा को प्रारंभ करना उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। वे नदी, पहाड़, हल, बैल, गाय की पूजा और रक्षा की परंपरा प्रारंभ करते हैं। वे इस सृष्टि के पहले पर्यावरणविद हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो परतंत्रता की जंजीरें काटते हैं और उस कालखंड के सबसे बड़े तानाशाह को मारते हैं। राजा बनकर नहीं, आम आदमी बनकर मारते हैं। इसके बाद वे सृष्टि की सबसे बड़ी बेड़ी पुरुष सत्ता पर प्रहार करते हैं। तनिक सोचिए, आज खुद को अत्याधुनिक बताने वाले लोग भी क्या इतने उदार हैं कि अपनी बहन को अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसके प्रेमी के साथ भगा दे? पर श्री कृष्ण ऐसा करते हैं। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी पसंद को भली भांति परख और समझ कर ही वे ऐसा करते हैं। स्त्री समानता को लागू कराने वाले व्यक्ति है वे स्त्री की बेड़ियां काटते हैं। कुछ दिन वे नरकासुर की कैद में बंद 16,000 बालाकृत कुमारियां की बेड़ियां काटकर और उन्हें अपना नाम देकर समाज में रानी की गरिमा दिलाते हैं। श्री कृष्ण अवतार योगेश्वर भी है, धर्म भी है तो साक्षात युद्ध भी है। श्री कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता कि नरकासुर के बंधन से स्वतंत्र कराई गई स्त्रियों को वो पत्नी रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो ये संसार क्या सोचेगा? नहीं, वो शिव की तरह है, अर्थात जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा उन्हें वो स्वीकार करेंगे। फिर वे ऊंच नीच की बेड़ियां काटते हैं और राजपुत्र होकर भी सुदामा जैसे दरिद्र को मित्र बनाते हैं और मित्रता निभाते भी है। ऐसे निभाते हैं कि युगों युगों तक मित्रता के आदर्श बने रहते हैं। फिर अपने जीवन के सबसे बड़े रण क्षेत्र में अन्याय की बेड़ियां काटते हैं। कहते हैं कि यदि वे चाहते तो एक क्षण में महाभारत समाप्त कर सकते थे, पर नहीं, उन्हें न्याय करना है। उन्हें दुनिया को बताना है कि किसी स्त्री का अपमान करने वाले का समूल नाश होना ही न्याय है। कृष्ण ने कहा है, पुरुष होने की पहली शर्त है नारी का सम्मान। श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र को हाथ नहीं लगाते क्योंकि उन्हें पांडवों को भी दंडित करना है। स्त्री आपकी संपत्ति नहीं जो आप उसको दांव पर लगा दे या उसके अपमान की परवाह न करे या उसका अपमान होता देखकर भी चुप रहे। स्त्री जननी है, स्त्री आधा विश्व है। श्री कृष्ण न्याय करते हैं, वे अन्याय की बेड़ियां तोड़ते हैं। वे मानव इतिहास के महानायक है, रियल हीरो है।